मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, उत्तर पूर्व का एक महत्वपूर्ण राज्य मणिपुर फिर से डिस्टर्ब है। एक बार फिर से मणिपुर में हालात बिगड़ गए हैं। इस बार उग्रवादियों का उत्पात देखने को मिल रहा है। सेना ने जैसे ही सघन तलाशी अभियान चलाया, जैसे ही संवेदनशील इलाकों में हथियारों की तलाशी शुरू करी, आधुनिक हथियारों से लैस कुर्की उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू की। इस हमले में एक पुलिसकर्मी से लेकर 5 लोगों की मौत हो गई, 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मणिपुर में माहौल सामान्य करने में सेना मुस्तैदी से जुटी है। बावजूद इसके सामाजिक टकराव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बड़े नेताओं को भी निशाने पर लिया जा रहा है। अब तक इस जातीय हिंसा में करीब 70 लोगों के मारे जाने की खबर है। हजारों लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरे जगहों पर रहने को मजबूर हैं। कैसे हैं मणिपुर के मौजूदा हालात? कौन कौन से हिंसे में ज्यादा संवेदनशील है? आज राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा। मणिपुर का पूरा अपडेट भी दूंगा। मणिपुर का बिगड़ता माहौल हर किसी की चिंता को बढ़ा रहा है। केंद्र सरकार मणिपुर पर नजर बनाए हुए है। आज से हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह का मणिपुर दौरा शुरू हो गया है। जून तक देश के गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में मौजूद रहेंगे। मणिपुर की जमीनी हकीकत से रूबरू होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुकी मैतेई समुदाय के लोगों से बारी बारी से मुलाकात करने वाले हैं। राज्य सरकार से लेकर सुरक्षा बलों के साथ तमाम उपायों पर बातचीत करने वाले हैं। 3 मई को मणिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद अमित शाह का यह पहला दौरा है। कैसे अगले 3 दिन बेहद खास होने वाले हैं, कैसे मणिपुर के हालात सामान्य बनाने के लिए लगातार कोशिश हो रही है, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाऊंगा। दिल्ली ने आज हिंदुस्तान का दिल दुखाया है। दिल्ली में एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। हम सिस्टम की लगातार उस पर सवाल खड़े करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। साक्षी हत्याकांड सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। उससे भी बढ़कर साक्षी हत्याकांड सामाजिक बदलाव पर कुछ गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। जिस तरीके से साक्षी को चाकू से गोदकर मारा गया, ये एक सामान्य कदकाठी के लड़के ने उसे पत्थर से पीट पीट कर मार डाला। सड़क पर सब कुछ होता रहा, सब कुछ वीडियो में कैद होता रहा। पास से गुजरने वाले के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। कोई बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था और लगता ही नहीं कि वही दिल्ली वाले हैं। कैसे इतनी बदल गई दिल्ली? कहां गए वो दिल्ली के दिल वाले? ऐसे ही कुछ गंभीर सवालों पर आज राष्ट्र की आवाज के जरिए आपसे बातचीत करूंगा। कैसे सामाजिक बदलाव किसी के लिए घातक हो सकता है, यह भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। नॉर्थ ईस्ट का मणिपुर राज्य बुरी तरीके से डिस्टर्ब है। दिल्ली से करीब 2400 किलोमीटर दूर मणिपुर में हालात सुधरने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। पिछले 26 दिनों से मणिपुर सुलग रहा है। हालात संभालने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। सेना से लेकर पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है।
समाज के अलग अलग समुदाय के बीच बातचीत की कोशिश लगातार जारी है। बावजूद इसके हिंसा जारी है, लोग मारे जा रहे हैं, लोगों के घर को जलाया जा रहा है। रविवार को एक बार फिर से मणिपुर का माहौल बिगड़ गया। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई। कई इलाकों में हालात बिगड़ गए, जिससे एक पुलिसकर्मी से लेकर 5 लोगों की मौत की खबर मिली। करीब 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं और पिछले 26 दिनों से जारी ये जातीय हिंसा में अब तक करीब 70 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों की तरफ से यह बताया गया कि ताजा संघर्ष तब शुरू हुआ जब सेना ने सघन तलाशी अभियान चलाया। शांति कायम करने की लगातार कोशिश के तहत समुदाय के लोगों के पास से हथियारों की तलाशी अभियान शुरू किया गया, जिसके विरोध में आधुनिक हथियारों से लैस उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों पर हमला बोल दिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मणिपुर में हिंसा घटनाओं के बाद वहां बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। सेना, असम राइफल्स के संवेदनशील टकराव वाली जगहों पर के साथ साथ इंफाल घाटी के आसपास के ऊंचे इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया। 27 मई की सुबह सेना ने स्पेशल तलाशी अभियान शुरू किया। सेना, असम राइफल्स ने कोंगचुक, मोंटबंग, शैकुल, पुखाओ, सोंगाल मंग इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। इन तमाम इलाकों में सशस्त्र विद्रोहियों पर नजर रखी जा रही है। हथियारों की लगातार बरामदगी की जा रही है। सेना का यह ऑपरेशन मणिपुर के हालात नॉर्मल करने की लगातार कोशिश कर रहा है। सेना के जवान काफी ज्यादा सतर्क थे, साथ ही जंगली पहाड़ी इलाकों में काम कर रहे सैनिक आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस हथियार उपकरणों, फोर्स मल्टीप्लायर्स का उपयोग कर रहे हैं। एक एक कर गांव में आपसी टकराव को रोकने की कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि इंफाल पश्चिम जिले के पयंग में हालात काफी ज्यादा बढ़ गए। संदिग्ध कुर्की उग्रवादियों की गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई, एक शख्स के घायल होने की खबर मिली है। सुगनी में हुई गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि एक दूसरा शख्स घायल हो गया। सुगनू में 6 और सेरो में 4 लोगों के घायल होने की। सेक मई में हथियारों से लैस उग्रवादियों ने बाहरी गांवों पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। विष्णुपुर जिले में सशस्त्र कुकी उग्रवादियों ने शनिवार की रात को फोगक, चाओ, इखाई, तोरबंग और कांगवाई क्षेत्रों में हमला कर दिया, जिसमें मैतेई समुदाय के 30 से ज्यादा घर आग के हवाले कर दिए। हिंसा के बाद प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील दे दी गई। अवधि को 10 घंटे से घटाकर लगभग 60 घंटे के आसपास कर दिया। राज्य में हिंसक घटनाओं के बीच मणिपुर सरकार ने इंटरनेट सेवाओं पर रोक को 31 मई तक और ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे अफवाहों, विवादित वीडियो, फोटो, संदेशों पर फैलने से रोका जा सके। पश्चिम इंफाल के उरीपोक में बीजेपी के विधायक रघुमणि सिंह के घर पर तोड़फोड़ की गई। उनके 2 वाहनों में आग लगा दी गई। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह लगातार जुटे हुए हैं। मणिपुर के हालात सामान्य करने की तमाम कोशिशों पर काम कर रहे हैं। सारे अपडेट मीडिया से साझा भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने बताया कि हालिया दौर की झड़प समुदाय के बीच नहीं, बल्कि कुर्की उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई है। उग्रवादियों की तरफ से AK-47 M16 स्नाइपर राइफल से लोगों पर गोलीबारी करने के मामले सामने आए हैं और सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में इन उग्रवादियों को निशाना बनाया है। घरों में आगजनी, लोगों पर गोलीबारी करने में शामिल करीब 40 उग्रवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय मणिपुर को लेकर लगातार अलर्ट मोड पर है। होम मिनिस्टर अमित शाह लगातार मणिपुर पर नजर बनाए हुए हैं। 29 मई से लेकर 1 जून तक होम मिनिस्टर अमित शाह खुद मणिपुर में मौजूद रहेंगे। आज शाम अमित शाह मणिपुर की राजधानी इंफाल पहुंचे। 3 मई को मणिपुर में हिंसा शुरू हुई। मणिपुर में माहौल बिगड़ने के बाद पहली बार होम मिनिस्टर अमित शाह मणिपुर पहुंचे हैं। मणिपुर में हालात सामान्य बनाने की लगातार कोशिशों के काम कर रहे हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह के कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। अमित शाह राज्य सरकार के साथ साथ सुरक्षा बलों,
कुर्की मैतेई समुदाय के लोगों के बीच बारी बारी से मुलाकात करने वाले हैं। मणिपुर के दूसरे सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों से भी गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात का कार्यक्रम है। अगले 3 दिनों में मणिपुर के हालात सामान्य बनाने के लिए लगातार कोशिश तेज होने वाली है। होम मिनिस्टर आगे की योजना बनाने के लिए कई दौर की सुरक्षा बैठक करने वाले हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इससे पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मणिपुर का दौरा कर चुके हैं। 27-28 मई पिछले 2 दिनों में आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे मणिपुर के दौरे पर थे। 28 मई को सेना प्रमुख के मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह से मुलाकात की, मणिपुर के मौजूदा हालात पर बातचीत की, राज्य में शांति बहाल करने के लिए सेना ने जो कदम उठाए थे उस पर चर्चा की है, आगे जो कदम उठाएंगे उस पर भी बातचीत हुई है। इससे पहले शनिवार को जनरल मनोज पांडे, पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की है। मणिपुर के मौजूदा हालात, सेना की सुरक्षा तैयारियों पर बातचीत, राज्य के अर्धसैनिक बलों के अलावा सेना असम राइफल के 10,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। मैं आपको एक बार फिर से ये बताना चाहता हूं कि मणिपुर में विवाद की शुरुआत कैसे और क्यों हुई थी, हालात इतने ज्यादा मणिपुर में क्यों बिगड़ते चले गए, उसके पीछे की कहानी आप समझिए। मैतेई समुदाय की ओर से मणिपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का मुद्दा उठाया गया। याचिका में दलील दी गई कि साल 1949 में मणिपुर भारत का हिस्सा बना था। उससे पहले तक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल हुआ था, लेकिन बाद में उसे एससी लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी मणिपुर ने हाई कोर्ट में दलील दी कि 29 मई 2013 को केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से मैतेई समुदाय से जुड़ी सामाजिक, आर्थिक जनगणना और एंथ्रोग्राफिक रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इस पर मणिपुर हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल को राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो 4 हफ्तों के अंदर मैतेई समुदाय की ओर से एसटी का दर्जा दिए जाने पर मांग पर विचार करे। और इसके विरोध में 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने चूर चांदपुर के तोरबंग इलाके में आदिवासी एकता मार्च निकाला। इस रैली के दौरान आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच झड़प हो गई थी और वो हिंसक हो गई। देखते देखते पूरे राज्य में हिंसा फैल गई, आगजनी की वारदात हुई, लोगों की मौतें भी हुई। सरकार और सेना का पूरा फोकस इस वक्त मणिपुर पर है। तमाम तरह की तैयारी चल रही है। मणिपुर के हालात सामान्य बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन ये हालात कब सामान्य होंगे, इस पर सबकी नजरें हैं। इन सबके बीच विपक्ष ने हमला तेज कर दिया है कि मणिपुर के तनावपूर्ण हालात को लेकर सियासत तेज हो गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल कल यानी 30 मई की सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने वाला है। इसके साथ ही कांग्रेस के दिग्गज मणिपुर के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मणिपुर के हालात की हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला भी बोला है। जयराम रमेश ने कहा कि मणिपुर में एक भयावह त्रासदी सामने आ रही है, जबकि प्रधानमंत्री अपने खुद के राज्याभिषेक को लेकर अभिभूत और शांति की भी अपील नहीं की गई। न ही समुदाय के बीच विश्वास की बहाली के लिए कोई वास्तविक कोशिश हो रही है, प्रयास हो रहा है। मणिपुर में हिंसा के 25 दिन के बाद भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इंफॉल यात्रा के पहले चीजें बद से बदतर हो गई। अनुच्छेद 355 लागू किए जाने के बावजूद राज्य में कानून व्यवस्था, प्रशासन पूरी तरीके से चरमराया हुआ है। कांग्रेस की तरफ से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठाई जा रही है। मणिपुर पर जारी सियासी खींचतान के बीच वहां के हालात कब सुधरते हैं, इस पर हिंदुस्तान की नजर बनी रहेगी और लगातार उस पर कोशिश भी हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में एक नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। पहले चाकू से गोद गोद कर मार दिया गया, उसके बाद पत्थर से कुचल दिया गया। सबके सामने देश की राजधानी दिल्ली में
ये वारदात हुई और इस वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली हत्याकांड ने हर दिल्ली वाले को सोचने पर मजबूर कर दिया। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इतने बेखौफ हो गए, कानून का कोई डर नहीं, पुलिस का कोई डर नहीं रह गया, समाज का कोई डर नहीं रह गया। समाज के साथ साथ दिल्ली पुलिस को इस मसले पर गंभीरता से सोचना होगा और समाज के हर तबके को सामने आना होगा ताकि ऐसी वारदात दिल्ली में या देश के किसी दूसरे हिस्से में कभी ना हो। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर